Good morning, students. Today we will continue our lesson, A Game of Chance, from your book Honeysuckle. What we have read earlier in the previous video, that the writer visits a fair on the occasion of Eid that was held in his own village with his uncle. His uncle met few of his friends. Uncle wanted the writer to go around the fair with his Bhaiya and the writer. They both went shop to shop and they found a shop which was named as the Lucky Shop. What they have seen there, that everyone was coming there and trying their luck. He also saw that an old man and a boy, both of them earned a good amount. तो बच्चा उससे आगे क्या होता है ये हम पढ़ेंगे इससे आगे. पैराग्राफ नंबर 7. आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू. अब राइटर जो है उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति और लड़का जो है बहुत ही अच्छी अमाउंट वहाँ से जीत के जाता है, तो उसने सोचा कि मैं भी अपना जो है किस्मत आजमाना चाहता हूँ. आई लुक्ड एट भैया. मैंने भैया की तरफ देखा. ही एनकरेज्ड मी. एनकरेज होता है प्रोत्साहित करना. उन्होंने कहा ठीक है तुम भी अपना लक आजमाओ. आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क. मैंने भी 50 पैसा दिया और उसमें से 6 डिस्क जो थी वो चुन ली. माई लक वॉज नॉट टू गुड. और मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी. आई गॉट 2 पेंसिल्स. मुझे क्या मिली? 2 पेंसिल्स मिली. द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसा. और उस दुकानदार ने वो जो पेंसिल्स थी वो मुझसे 25 पैसे में खरीद ली. आई ट्राइड अगेन. मैं फिर से कोशिश की. दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक, ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू. इस बार मुझे क्या मिला? एक स्याही की बोतल मिली और जिसकी कीमत बहुत ही कम थी. द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे. और दुकानदार ने फिर से वो 25 पैसे में खरीद ली. आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम. मैंने तीसरी बार भी मौका लिया. स्टिल लक वॉज नॉट विद मी. फिर भी किस्मत जो थी वो मेरे साथ नहीं थी. आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन. और मुझे इस बात की आशा थी कि मैं बहुत बड़ी रकम जीतूंगा. और मैंने क्या किया? अपनी बार बार अपनी किस्मत आजमाने जारी रखी. पेइंग 50 पैसा ईच टाइम. और हर बार मैं क्या था, 50 पैसा जो था वो उसको देता था. बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल. लेकिन हर बार मुझे क्या होता था? बहुत ही तुच्छ सी चीज़ें मिलती थी. ट्रिफल होता है बेटा ऐसी चीज़ जिसकी कीमत बहुत ही कम होती है. फालतू चीज़ें बोलते हैं ना, जैसे आलतू फालतू चीज़ जैसी होती है वो. एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसा. और लास्ट में क्या हुआ कि मेरे पास अब केवल 25 पैसे बचे थे. अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस. ही सेड आई कुड आइदर प्ले वंस मूव विद 25 पैसा और सेटल द अमाउंट देन एंड देयर. तो दुकानदार ने बड़ी दया दिखाते हुए मुझे कहा कि या तो तुम 25 पैसे में एक और मौका खेल लो या फिर वहीं पर हिसाब किताब जो है बराबर कर लो. आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसा ऑल्सो डिसअपियर्ड. और मैंने फिर से खेला और जो मेरे पास 25 पैसे बचे थे वो भी मैंने गंवा दिए. वैसे डिसअपियर क्या होता है? ओझल हो जाना. तो ओझल हो जाना मीन्स जो हमें दिखाई ना दे. जेब में जब हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं मतलब पैसे जो हैं वो ख़त्म हो चुके थे. पीपल वर लुकिंग एट मी. और लोग जो थे वो मेरी तरफ देखे जा रहे थे. सम वर लाफिंग एट माई बैड लक बट नन शोड एनी सिंपैथी. और कुछ तो मेरी बदकिस्मती पर क्या थे, हंस रहे थे. लेकिन बट नन शोड एनी सिंपैथी, किसी ने भी मुझ पे दया नहीं की. भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैज़ लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न. और फिर क्या हुआ? मैं और भैया उसी जगह पर चले गए जहाँ पर चाचा जी ने हमें छोड़ा था और हम वहाँ उनके वापस आने का इंतज़ार करने लगे. प्रेजेंटली ही केम. अब वो आ गए. ही लुक्ड एट मी एंड सेड. उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, रशीद यू लुक अपसेट, व्हाट्स द मैटर. उन्होंने कहा कि रशीद तुम उदास लग रहे हो. अपसेट होता है बच्चे, उदास होना. व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है? आई डिड नॉट से एनीथिंग. मैंने कुछ नहीं कहा. भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड. भैया ने ही सारी बात बता दी जो भी कुछ हुआ था.
अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉर सैड। अंकल जो थे वो ना ही वो गुस्सा हुए ना ही दुखी हुए। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी। वो मुस्कुराए और मेरी पीठ थपथपाई। पैट होता है बेटा पीठ थपथपाना। He took me to a shop and bought me a beautiful umbrella, biscuits and sweets and some other little gifts. Then we returned home. वो मुझे दुकान ले गई और मेरे लिए क्या बहुत ही सुंदर सा एक छाता, बिस्किट्स खरीदे, मिठाइयाँ खरीदी और बहुत छोटे छोटे जो हमारे लिए गिफ्ट खरीदे और फिर इस तरह से हम घर वापस चले गए। Back home, Uncle told me that the lucky shop man had made a fool of me. जब हम घर वापस गए तो अंकल जी ने मुझे बताया कि जो लकी शॉप का आदमी था, दुकानदार था, उसने तुम्हारा बेवकूफ़ बनाया है, तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। नो अंकल, आई सेड, इट वॉज जस्ट माई बैड लक। मैंने कहा नहीं अंकल जी, वो तो केवल मेरी बदकिस्मती थी। नो माई बॉय, सेड अंकल, इट वॉज नीदर गुड लक नो बैड लक। अंकल ने कहा नहीं मेरे बच्चे, ना वो अच्छी किस्मत थी ना ही कोई बुरी किस्मत थी। But uncle, I said, I saw an old man getting a clock and a boy getting 2 or 3 costly things. मैंने कहा लेकिन अंकल, मैंने देखा था एक बूढ़े व्यक्ति को घड़ी मिली और एक लड़के को उसको 2 या 3 जो है वो बहुत ही कीमती चीज़ें भी मिली थी। You don't know child, said uncle. They were all friends of the shopkeeper. अंकल ने कहा तुम्हें नहीं पता बच्चे, वो सारे उस दुकानदार के दोस्त थे। They were playing tricks to tempt you to try your luck. और वो सब क्या कर रहे थे, वो तुम पर ट्रिक्स खेल रहे थे ताकि तुम भी जो है वो अपनी किस्मत आजमाओ। They wanted your money and they got it. वो तुमसे तुम्हारे पैसे निकलवाना चाहते थे और उन्हें वो मिल गया। Now forget about it and don't tell anybody of your bad luck or your foolishness. अब इस बारे में भूल जाओ। Forget होता है बेटा भूल जाना, एंड डोंट टेल एनीबडी, और किसी को भी मत बताना किसके बारे में, ऑफ योर बैड लक, तुम्हारी बदकिस्मती के बारे में, और तुम्हारी फुलिशनेस, तुम्हारी बेवकूफ़ी के बारे में तुम किसी से भी मत कहना। तो बेटा व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस लेसन दैट डोंट बिलीव ऑन अदर्स। कभी भी किसी पे विश्वास जो है वो नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ है फर्स्ट कंफर्म दैट, उसको प्रॉपर आपने कंफर्म करना है। यूज़ योर सेंसेस, यूज़ योर माइंड, then only you should go further. इस तरह से कई जो लोग हैं वो तुम्हें ठग सकते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर आपने जो है वो अपनी बुद्धिमत्ता से काम लेना है और सोच समझ के काम लेना है। कोई भी फैसला है जो है वो खुद से नहीं लेना चाहिए। हमेशा आपको अपने बड़ों की जो है वो बात सुननी चाहिए, उनसे समझौता करो, उनसे सुनो, उनसे पूछो, तब जाकर कोई काम जो है करो, क्योंकि दे आर एक्सपीरियंस्ड वन। जो आपके बड़े होते हैं बेटा वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इसीलिए कोई भी काम करने से पहले अपने बड़ों से पूछना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss about the exercise that we have in this chapter. Till then, be safe and be at home.